किसी भी मुल्क का गरीब तबका रियासत की जिम्मेदारी होती है और कोई भी रियासत कौम के लिए माँ का दर्जा रखती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिसकी तकरीबन निस्फ से कुछ कम आबादी जो है खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारे यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को ना सिर्फ रिहाइश का मसला है बल्कि उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, जो खुराक है, वो भी पूरी नहीं होती। और आमदन की अगर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल स्टैट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी ऐसी है जिसकी जो डेली इनकम है वो $1 से ज़्यादा नहीं है। हर शहरी बराबर के हकूक़ रखता है और उसे भी उतना ही हक हासिल होता है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जितना कि एक साहिब इस्तिताअत आदमी को या कि साहिब ताकत जो इंसान है उसे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आते ही सबसे पहले जो काम किया वो गरीब तबके के लिए था। रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट पर गरीब तबके को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो देने के लिए, जो उनका खाने पीने की ज़रूरियात हैं, जो छत की ज़रूरियात हैं वो देने के लिए उन्होंने एक मरबूत निज़ाम के तहत मुख्तलिफ़ तरह की गुर्बत को मिटाने के प्रोग्राम स्टार्ट किए और उसमें से एक जामे मंसूबा ये है जो हम दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। इसको फलाही रियासत कहते हैं और ये था नजरिया पाकिस्तान का। हम अपना एहसास का प्रोग्राम लेके आए हैं तो ये उसी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जिंदगी की रेस पे पीछे रह गए हैं हम रियासत उनकी जिम्मेदारी लें। मैं इस पनाहगाह में 3 दफ़ा आ चुका हूँ और इधर बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत नेक नियत एक इरादे से गरीबों के लिए दुआओं का इंतज़ाम किया और यहाँ पे हर वक्त हर किस्म का खाना मिलता है। सबसे पहले स्टूडेंट और माजूर जो बंदे हैं, जो गरीब है, सिकरदू में हो चाहे रोंदू में हो, उसने गरीबों का हेल्प किया। स्कर्दों में इस्टेब्लिश की है, उसमें हमारे पास लंगर खाना भी है जहाँ पे लोगों को मुफ्त खाना भी 2 टाइम मिलता है और फिर उसके अलावा उनके लिए रात के रहने के लिए जो बेड्स हैं और रूम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। इवन आप अगर उसको कंपेयर करें यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे होटल्स थे तो उनके मुकाबले की वो जो है वो जगह बनाई गई। मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं। अब आप महंगाई का तो आप लोगों को पता ही है, अगर एक मजदूर ही यहाँ आके काम भी करे और मुख्तलिफ होटलों में जाके खाना खाए तो उसकी मजदूरी इसी खाने में चला जाता है। तो यहाँ उनके लिए ये जो एहसास लंगर खाना है उनके लिए फ़ायदा दे रहा है। जिस कॉरिडोर में मौजूद हूँ ये किसी गेस्ट हाउस या होटल का नहीं है बल्कि ये एहसास पनाहगाह का कॉरिडोर है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं ये फैसिलिटीज़ किसी भी गेस्ट हाउस या कोई जो अच्छा होटल है उससे कम नहीं है। और ये फैसिलिटीज़ ना सिर्फ जो है अशराफिया के लिए या आम आवाम के लिए हैं बल्कि उस गरीब तबके के लिए हैं जिस गरीब तबके को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं या वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक अच्छी रिहाइश इख्तियार करे किसी दूसरे शहर में जाकर या अस्पताल में आए हुए लोग जिनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं
وہ رہائش کی اور کھانے کی ہوتی ہے تو احساس پناہگاہ اور لنگر خانہ یہ ان دونوں ضروریات کو پورا کرتا ہے. اور گلگت بلتستان میں 4 مہینے کے اندر حکومت نے جس طریقے سے اس پناہ گاہ کو اور احساس لنگر خانے کو بنایا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. اس طرح کے منصوبے نہ صرف غریب عوام کی مدد کریں گے بلکہ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں گے کہ غریب یہ احساس ہو ان کو کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور وہ اتنے ہی حق رکھتے ہیں زندگی جینے کا, اچھی زندگی گزارنے کا جتنا کہ ہر شہری کو حاصل ہے.